तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। नहीं नहीं नहीं, अब नो योगा नो ध्यान, ओनली पार्टी शार्टी सुबह शाम, क्योंकि यही एक रास्ता है सुकून पाने का। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, रुको चाचा, रुको 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 रुको, चलो चलो चलो। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? पता नहीं, कहीं तो जा रहा हूँ। चलो चाचा चलो, बाय बाय। बागेश्वर जी, एक काम कर, महिला महिला को सलाह दे सकती है। तू गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल को मिल। मैं तेरा साथ सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तू बावरी को सुखी देखना चाहता है। मैं बालम भाई को फोन करके बता देता हूँ कि उनका आधा काम हो गया है। बागेश्वर, हेलो बागेश्वर, बागेश्वर तुम्हारे फोन से घंटी बजी, यानी समझो कि मेरे दिल में शहनाई बजी। बोलो बोलो बागेश्वर, क्या क्या खुशखबरी है, बोलो। खुशखबरी है, लेकिन अभी उसमें खुशी का तड़का लगना बाकी है। मतलब मिशन बी यानी बाघा बावरी ब्रेकअप आधा सफल हो गया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैंने जो प्लान बनाया है उससे बावरी जी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे, और फिर आपका बावरी जी के साथ शादी करने का सपना पूरा हो जाएगा। क्या बात है बागेश्वर, लव यू दोस्त। एक बार बावरी मेरी लाइफ में आ गई तो समझो कि 7 करोड़ का चेक तुम्हारे अकाउंट में आ गया। नहीं, वो चेक की बात बाद में। ब्रेकअप के बाद मैं आपसे जो कहूंगा आपको ठीक वैसा ही बावरी जी को कहना होगा, तो ही आप बावरी जी के साथ शादी कर सकेंगे। क्या बात है बागेश्वर, अरे अब तुम सिर्फ मेरे फ्रेंड नहीं रहे, बल्कि फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बन गए हो। एक ऐसा गाइड जो खुद कहीं खो गया है। है? क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा बालम भाई, मैं फोन रखता हूँ। थैंक यू सो मच बागेश्वर, थैंक यू। नट्टू काका, कल जब सुबह का सूरज उगेगा तब बाघा बावरी के प्रेम का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएगा। बागेश्वर जी को क्या हो गया? मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते, जब देखो अलग होने की बात करते। और आज तो पार्टी शार्टी करके आ गए। मुझे गोकुलधाम की भाभीयों से बात करनी होगी। माधवी, तुम्हारा फोन बज रहा है। तुझा फोन वाजतोय माधवी। आले। म्हणून आलीच नाही। अरे माधवी, ये लवकर, फोन वाजतोय। क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? आ रही हूं मैं चिल्ला रहा हूँ? तुम्हारा फोन चिल्ला रहा है कब से। कमाल है, भले का जमाना ही नहीं है। एक तो बताओ, ऊपर से गुस्सा करो। मेरा गुस्सा इतना सादा नहीं है। 5 दिन खाने में नमक ज्यादा हुआ ना तो समझ लो कि मैं गुस्सा हूँ। तो फोन उचल। हाँ। हेलो हेलो साध्वी भाभी। साध्वी नहीं, माधवी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बावरी का फोन है? हाँ। आप किससे बात कर रहे हैं? इनसे। आप उनसे दूर हो जाइए। क्यों? क्या किया इन्होंने? क्या किया मैंने? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे आपसे एक सीक्रेट बात करनी है जो उन्हें नहीं बता सकते। अच्छा, क्या किया मैंने, बताओ। नहीं, आपने कुछ नहीं किया है। आप काम कीजिए। 1 मिनट, मैं दूर जा रही हूँ। हाँ, बोल बावरी। माधवी भाभी, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या हुआ? तुम
रो रही हो? हाँ, मेरे दिल में लावा उबल रहा है, मेरे आंखों का बर्फ पिघल रहा है। मोटा प्रॉब्लम झाला है। मुझे आप लोगों से मिलना है, कुछ पर्सनल बात करनी है। तू एक काम कर, तू कल मेरे घर आ जा, मैं बाकी महिला मंडल को बुला लेती हूँ घर पे। हाँ नहीं नहीं, वहां तो शिंदे भाई होंगे ना। शिंदे कोण आहे? अगं भिडे भिडे, घाबरले मी। आप अंदर क्यों आए? क्या किया मैंने? आपने क्या किया? बावरी का फोन है ना? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तुमने बोला ना इन्होंने क्या किया, तो क्या किया मैंने? आपने कुछ नहीं किया। अभी भी तुमने मेरा नाम लिया भिड़े म्हणून। अब ये ना हमारी लेडीज की बात है, आप जाइए और अपना काम कीजिए। हाँ? लेकिन बताओ ना मुझे एग्जैक्टली हुआ। तुम जाना, मुझे बता तो सही, तुम मेरा नाम ले रहे हो। तुम बोल बावरी, तुम एकदम सही कह रही थी। मेरे घर मिलेंगे ना तो ये बार बार डिस्टर्ब करेंगे। एक काम करते हैं, कल पुरुष मंडली अपने अपने काम पे जाएंगे ना तो अंजलि भाभी के घर मिलते हैं। हाँ, ठीक है, मैं आपको कल मिलती हूँ। टेंशन मत लेना। हाँ बावरी, हाँ? पता नहीं बावरी के जीवन में क्या भूचाल मचा होगा। वाह, सोसाइटी के रिपेयरिंग का काम तो हो गया, बस अभी पेंटिंग का काम बाकी है। हाँ, फिर हमारी सोसाइटी एकदम झगाड़ो मार से। झगाड़ो? अरे मतलब हमारी सोसाइटी एकदम चमकेगी। अच्छा। ओ अच्छा, हाँ वो मारसे जगारो नक्की मारसे। अरे नमस्ते। नमस्ते। हेलो, हाय। अच्छा, वो आप लोग यहीं मिल गए। सोसाइटी में कौन सा कलर शीट करवाना है ये डिसाइड कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी सोसाइटी के कलर की जिम्मेदारी हम महिला मंडल की ही है। सो आइए। तो बताइए कौन सा कलर शीट करवाना है। ऐसा कलर करना जिससे हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में एकता बनी रहे, प्रेम बढ़े और टेंशन तो एकदम दूर ही रहे। यस, अगदी बरोबर है, हमारी पूरी सोसाइटी में सकारात्मकता बनी रहे और आलस मिटे और बुरी आदत छूटे। अरे बाप रे, ऐसे कौन से कलर होते हैं? लाइए आप कैटलॉग दीजिए, हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आइए। हाँ। वैसे तो कलर के सैंपल पीछे दीवार पर लगे हुए हैं। हाँ। फिर भी ये है एशियन पेंट्स की अल्टीमा बुक ऑफ कलर्स, एक्सटीरियर पेंट की शीट सिलेक्शन गाइड। बहुत अच्छी चॉइस है आप लोगों की। थैंक यू। ये सारे कलर्स से जब हमारी सोसाइटी पेंट होगी ना तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लगेगी। अच्छा, ये काम कब तक खत्म होगा? आप चिंता मत कीजिए, टाइम पे हो जाएगा। बस कलर का काम बाकी रह गया है, वो जल्दी हो जाएगा। प्लीज। चलो बढ़िया है, कलर सिलेक्शन का काम हो गया है ना? अब घर चले। नहीं, एक मिनट रूपा भाभी, हम लोग सब अंजलि भाभी के घर चलते हैं ना, बावरी हमसे मिलने आने वाली है। क्यों? क्या हुआ? एक मिनट, बावरी का ही फोन है। हाँ बावरी बोलो। हेलो माधवी भाभी, मैं अभी आ रही हूँ, आप लोग आज मिलोगे ना? हो म्हणजे काय बावरी, हम तेरा ही इंतजार कर रहे हैं, तू अंजलि भाभी के घर आ जा। और हाँ सुन, सोसाइटी के पीछे के गेट से आना। हाँ, सोसाइटी पे काम चल रहा है ना, इसलिए। अच्छा, ठीक है, बाय। तू आ रही है तो हम लोग अंजलि भाभी के घर चलते हैं। हाँ? सो व्हाट करो माधवी भाभी, बावरी इतना ज्यादा रो रही थी? रे पूछो मत, इतना रो रही थी। मैं फोन पे थी तो देख नहीं पाई, लेकिन बहुत रो रही थी। श्रीनाथ जी, औरत सिर्फ 3 सिचुएशन में ऐसा रोती है। पहला, जब माँ बाप को कुछ हुआ हो। दूसरा, पति या प्रेमी को कुछ हुआ हो। और तीसरा, जब अपने बच्चे को कुछ हुआ हो। बराबर है, पर बावरी को क्या प्रॉब्लम हुआ होगा? अब तो मैं
हमें तभी पता चलेगा जब बावरी यहाँ पे आएगी। आलिए आलिए। बावरी, आओ आओ अंदर बैठो, आओ। आओ आओ अंदर बैठो। हाँ आओ आओ बैठो। क्या हो गया है? आओ बैठो आराम से। आ जाओ बैठो बैठो बैठो। ये पानी मगज ठंडा होगा थोड़ा। आराम से। हाँ शांति शांति धीरे। अब बता बावरी, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? दरअसल मैं कल रात को ही आने वाली थी, पर मेरे मौसी जी ने कहा कि सब सो गए होंगे, तो मैं नहीं आई। इतना अर्जेंट था? कल रात को आने वाली थी मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम हुआ है क्या? हाँ हाँ मलमल भाभी। सॉरी मलमल नहीं कोमल। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। मैं बहुत दुखी हूँ। बावरी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और अपने सारे प्रॉब्लम को वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। नहीं मेरा मतलब है जैसे मशीन में कपड़े धुल जाते हैं ना, वैसे ही आपके सारे प्रॉब्लम मशीन में धुल जाएंगे ऐसे। प्रॉब्लम्स बाद में धोते हैं, पहले पूछे तो सही कि प्रॉब्लम है क्या। बोलनी बावरी, तुम्हारे पे कौन सा बात टूट पड़ा है? क्या हुआ लोशन भाभी? रोशन भाभी। सॉरी फिर से गलती से मिस्टेक हो गई। खंजरी भाभी। खंजरी नहीं अंजलि भाभी। कोई बात नहीं, बोलो बोलो। हाँ तो सुनिए पपीता जी। कोई बात नहीं, आगे बोलो आगे। हाँ चल। वो क्या हुआ, बागेश्वर जी मुझसे ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना प्रेमी का प्रॉब्लम है। ऐसा क्या किया बागा भाई ने? कुछ दिनों पहले बागेश्वर जी एक ज्योतिष को लेके मेरे घर पे आए थे और उस ज्योतिष ने हमारी कुंडली देख के कहा कि हमारी शादी नहीं हो सकती। ये बागा की कुंडली तुम्हारे साथ मैच नहीं करती। मतलब आप दोनों की शादी नामुमकिन है। क्या? अभी शौक मत खाइए, आगे और भी बड़े शौक है। क्या? अगले दिन वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा। मेरे चाचा का फोन आया था। क्या हुआ उनको? बहुत बीमार है, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला हमेशा के लिए मुंबई छोड़ के यहाँ अपने गांव उंडाई आ जाओ। क्या? और इतना ही नहीं, कल तो उन्होंने हद ही कर दी। आप लोग तो विश्वास ही नहीं करोगे कि बागेश्वर जी ऐसा कर सकते हैं। क्या ऐसा क्या किया बागा भाई ने? हाँ, कल रात को अचानक वो पार्टी शार्टी करके आए थे, पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा दिया। ये देखो मैंने कहा था ना बागा पार्टी शार्टी करके आया है। बागेश्वर जी, आप सच में पार्टी शार्टी करके आए हो? यस भामरी। ये ऐसे ही पार्टी शार्टी करता रहा तो घर कब बनाएगा और शादी कब करेगा? मैं तो कहता हूँ बावरी, छोड़ दे इस पियक्कड़ को, ये तेरे लायक ही नहीं है। छोड़ दो। खुदाई, बागा भाई ने पार्टी शार्टी की और हल्ला मचाया। ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। ये माफ नहीं कर सकते। नहीं, हो सकता है कि किसी दोस्त ने जबरदस्ती पिला दिया हो। नहीं, लट्टू काका कह रहे थे ये तो उनका रोज का हो गया है। नारायणा विठ्ठला पांडुरंगा, नट्टू काका रोकते नहीं है उनको। उन्होंने तो कितनी बार कोशिश की, पर बागेश्वर जी उनकी भी बात नहीं मान रहे। वो कह रहे थे कि वो रोज पार्टी शार्टी करके आते हैं और घर पे बर्तन तोड़ते हैं। उनका काम पे भी ध्यान नहीं है। शायद सेठ जी उन्हें नौकरी से भी निकाल देंगे।
ये तो काफी सीरियस मैटर है। हाँ, पर बागा भाई तो ऐसा नहीं है। हाँ, बागा भाई साहब तो कितने भोले भाले और अच्छे इंसान थे, और उन्होंने तो अभी अभी बावरी जीजी के लिए हमारी दुकान से साड़ी भी खरीदी थी। हाँ, मुझे लगता है ये सब दिखावा होगा। हो सकता है। हाँ, तुमने पूछा नहीं बागा भाई से कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत टेंशन है, शादी का टेंशन, घर का टेंशन, पैसों का टेंशन। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो मुझे छोड़ देंगे। अरे टेंशन में ऐसा कौन करता है? हाँ, टेंशन तो सभी को है ना। हाँ, मेरी मौसी जी भी कह रही थी बागेश्वर जी को छोड़ दो। नट्टू काका ने भी कहा कि उन्हें छोड़ दो। आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बावरी, रो मत, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें बेटर फील होगा, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा लेकर आती हूँ। हाँ, कशाला काढलं? काढ़ा कौन पिलाता है? काढ़ा नहीं, ग्रीन टी। नहीं, उससे अच्छा तो आप मुझे जहर दे दीजिए। जी, क्या बोल रही हो तुम? अगर फिर से तुमने ऐसे कहा ना तो मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ, मैं भी मारूंगी। अगं असं कोण बोलतं? भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, वरती कशाला जायचं मध्येच? तो बावरी, हमारा जीवन कीमती होता है, उसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, वैसे भी मेरा जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा बावरी, वो तो केउच के कुछ अच्छा ही लिखा होगा खोडाई जी ने, इसीलिए तो तेरा बागा भाई के साथ ब्रेकअप हो रहा है। बावरी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अच्छा क्या तुमने हमको बता दिया। हम अभी के भी दुकान चलेंगे और बागा भाई से बात करेंगे। हाँ। हाँ, नहीं, बात तो करनी ही पड़ेगी। पता तो चले बागा भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, चलो। अरे माधवी, अरे पूरी महिला मंडल यहाँ पे। हम लेडीज कभी भी बाहर जा रहे होते ना, भीड़े भाई हमसे जरूर टकरा जाते हैं, है ना कोमल भाभी? नहीं, वो एक्चुअली भिड़े भाई माधवी भाभी को देखे बिना रह नहीं सकते ना, इस नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे बावरी, तुम भी हो यहाँ पे? आप क्यों आए हैं? बावरी रो क्यों रही है? आप काम तो बोलिए। बाजू की सोसाइटी में ना सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो वो देखने जा रहा था, वही बताने आया था। वरना बाद में तुम ही बोलती कि बता के नहीं जाते। मुझे पता चल गया, अभी आप जाइए। हाँ, आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? कुछ प्रॉब्लम हुआ है? तो लेडीज की बात है, आपको क्या करना है, आप जाइए ना। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैंने बावरी को कभी रोते हुए नहीं देखा ना, इसलिए चिंता हो रही थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो मेरे आंखों में कचरा चला गया था ना, इसलिए रो रही हूँ। आंखों में पानी आ रहा है ऐसा। घर के अंदर इतना सारा कचरा कहाँ से होगा जो आंख में से पानी आ जाए? भिड़े भाई, अगर आपको जल्दी ना हो तो आप बैठिए, हम जाकर आते हैं। हाँ, अरे नहीं, जाइए। जाइए। मतलब चलिए। मैं जा रहा हूँ। हाँ। गए। चल, अब जेठा भाई की दुकान पे जाके ना ढाबा बोल देते हैं और बागा भाई की लेफ्ट, राइट एंड सेंटर करते हैं। हाँ। चलो बावरी, चलो। अब तो हमारे बागा का बंटाधार होना तय है, क्योंकि मैदान ब्रेकअप की जंग में उतर चुकी हैं गोकुल धाम की महिला फोर्स। जी हाँ, वो भी मासूम बावरी की ढाल बनकर। और आपको तो पता है कि हमारी गोकुल धाम की देवियां अन्याय के सामने झुकती नहीं है, बल्कि अन्याय को झुकाती हैं। अगर गोकुल धाम की देवियां अपनी जिद पर अड़ जाएं, तो अच्छों से सच उगलवा लेती हैं। तो अब बागा इनकी कड़क पूछताछ के सामने झुक जाएगा, घुटने देख देगा और सारा सच बता देगा। जब गोकुल धाम की महिला मंडल बागा को घेरेगी, तब बागा इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेगा? एक तरफ बागा ने बालम को वचन दिया है
कि वो बावरी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, उससे ब्रेकअप कर देगा। अब अगर महिला मंडल ने गड़बड़ की तो बागा के बीबीबी मिशन का क्या होगा? अब महिला मंडल के तूफान के सामने बागा टिक पाएगा? दर्शकों, इस महामुकाबले और हाई वोल्टेज ड्रामा का मजा उठाने के लिए देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बागा भाई, क्या है ये सब? ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम है, आपको कुछ खरीदना है? केवा नफत जेवा થઈ ગયા છે? बागा भाई, क्या हो क्या गया आपको? कैसे बेशर्मों की तरह बत्ती से दिखा के हंस रहे हैं? कोमल भाभी, मेरे पास 32 नहीं 34 दांत है, 2 एक्स्ट्रा।